नमन प्रणाम मित्रों, बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कल या परसों 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी मुकाम के अंदर। हम सब बिश्नोइयों का फर्ज बनता है, जैसे आप बिश्नोई हैं, मैं बिश्नोई हूँ, उसी प्रकार हर बिश्नोई इक्वल है और गुरु महाराज की संतानें हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ फैसले लिए गए, जिसमें एक फैसला कोई इस्तीफ़ा देने का था। तो उसमें आज बूढ़िया साहब लाइव आए और कहा कि मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। तो उनके जस्ट बाद जिनको जो भगवान दास जी, उनको जांबा से संरक्षक महोदय बनाया गया है कमेटी का, प्रचार कमेटी का, उन्होंने बयान दिया कि इस्तीफे ऐसे नहीं दिए जाते। आप और संरक्षक महोदय कुलदीप जी दोनों मुरादाबाद जाके इकट्ठे इस्तीफे देने हैं आप दोनों को। तो मुझे लगा कि उन्होंने ये बयान दिया है, इसका मतलब वो अभी तक कुलदीप जी को संरक्षक मानते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि मुरादाबाद से जो कुलदीप जी जो केस चल रहा था उस केस को जीत चुके हैं। और उन्होंने उनके जो बूढ़िया साहब ने जो भी निर्णय दिए थे पहले प्रधान रहते हुए, वो सारे निरस्त कर दिए गए हैं। तो उसके बाद में कुलदीप जी ने नई कार्यकारिणी घोषित कर दी और पहले वाली कार्यकारिणी भंग कर रखी है। तो इस हिसाब से तो नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष या प्रधान कह ले वो कुमाराम जी हुए, और बूढ़िया साहब को तो पहले हटा रखा है। और इसमें भगवान दास जी ने यह कहा कि बाय लॉ जो काम किए जाए, तो बाय लॉ के हिसाब से तो वो एक मनोनीत सदस्य हैं, कुलदीप जी के द्वारा मनोनीत है, और उनको हटाने का या उनको इस्तीफा देने का जो बुढ़िया साहब दे सकते थे, कुलदीप जी को देने का अधिकार है, ना कि मुरादाबाद। और मुरादाबाद से कोई चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है अपने समाज का तो रजिस्ट्रार ऑफिस संरक्षक महोदय के पास ही है, ना कि बुढ़िया साहब के पास है। तो मैं ये कहूँगा एक बिश्नोई होने के नाते कि ये लोग समाज को दो फाड़ करने पे तुले हैं और दुष्प्रचार फैला रहे हैं बार बार। बुढ़िया साहब तो बार बार लाइव आके समाज को मतलब एक हिसाब से इतना बदनाम कर चुके हैं कि जिसकी कोई हद भी नहीं। जहाँ तक लोग कह रहे हैं कि कुलदीप जी, आज तक कुलदीप जी ने समाज के बारे में या किसी के बारे में लाइव आकर एक शब्द तक नहीं बोला। और उन्होंने ये कह रखा है कि फाल्गुनी मेले अमावस्या तक आगे की चुनाव द्वारा चुनी हुई कार्यकारिणी समाज को मिल जाएगी। ये प्रजातंत्र है और कुछ लोग ऐसे दुष्प्रचार करके समाज को तोड़ने या मतलब उसमें वैर भाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो समाज को ऐसे लोगों से दूर रहकर आपसी भाईचारे और सामंजस्य को बना के रखना होगा। और उसके बाद में जो चुनी हुई कार्यकारिणी होगी, वो जो फैसला लेगी वो सर्वमान्य होगा। और सभी बिश्नोई बंधुओं से मेरी गुजारिश है, राय है कि अपनी राय जरूर दें कमेंट के द्वारा। धन्यवाद, आभार।